हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हो चुकी है हमारी कितनी तारीख। आज हो चुकी है भाई साहब हमारी 1 अक्टूबर। आज हो चुकी है हमारी 1 अक्टूबर। एंड अब आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारा सीबीएसई का टर्म 1 होने वाला है, हमारा जो टर्म 1 आने वाला है, ये मेरे ख्याल से मोस्टली नवंबर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी कोविड वगैरह के केसेस कम ही दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट नवंबर में इसका एग्जाम लेने के लिए तैयार है। एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी आ चुके हैं। तो बेसिकली अब करना क्या है सर, अब हमें डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी, हमें अब एक बूस्टअप की जरूरत होगी कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ में कुछ बेसिक बातें करने वाला हूं। मैं कोई बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं बनाने वाला हूं, मैं अपनी पर्सनल बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन गाइस, ये पॉइंट्स अगर आपने अपनी डेली लाइफ में उतार लिए तो गाइस मान के चलो गारंटीड आप लोगों को मजा आ जाएगा। एंड आपको फील होगा कि नहीं, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे वो बिल्कुल सही पॉइंट्स बताए थे। तो शुरू करते हैं गाइस आज का वीडियो। और सबसे पहली बात जो मुझे आप लोगों के साथ करनी है वो है आपका जो सोशल मीडिया है। गाइस, ये सोशल मीडिया जितनी बड़ी बीमारी मैंने आज तक नहीं देखी। आप तो छोड़ो, मैं भी कभी कभी इस बीमारी से परेशान हो जाता हूं। हम लोग पढ़ते पढ़ते स्क्रॉल करने लग जाते हैं। मतलब हम लोग जब बोलते हैं कि यार अब एग्जाम आ गई, अब एक लंबी सिटिंग देने की जरूरत है, अब एक लंबा बैठ के पढ़ाई करने की जरूरत है, अब 2 घंटे में हमको इतनी पढ़ाई करनी है जितनी हम पहले 4 घंटे में नहीं करते थे। लेकिन क्या होता है, धीरे से हाथ उस निर्जीव प्राणी मोबाइल पर चला जाता है, फिर इंस्टाग्राम खुल जाता है, फिर रील्स खुल जाते हैं, फिर स्नैपचैट खुल जाता है, फिर आपका फेसबुक खुल जाता है, आप लोगों का व्हाट्सएप खुल जाता है, आप लोगों का यूट्यूब खुल जाता है। तो अगर आप लोग कोशिश करें कि जस्ट फॉर 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ के लिए आप अगर अपने आप को लिमिट कर लें तो गाइस क्या बुरी बात है। 1 महीने में अपने आप को लिमिट कर लो ना, क्या दिक्कत है। मुझे नहीं लगता 1 महीने के लिए खुद को रोकना किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। भाई, जब तुम अपने आप को 1 महीने के लिए पढ़ने से रोक सकते हो, जब तुम अपने आप को 1 महीने के लिए स्कूल जाने से या कोचिंग जाने से रोक सकते हो, जब तुम अपने आप को 1 महीने के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने से नहीं रोक पाते हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसके लिए तो रोक लो, एटलीस्ट इसके लिए तो रोक लो। तो मेरा एक पहला आप लोगों से पॉइंट ये बनता है कि भाई साहब, इस सोशल मीडिया नाम की बीमारी से खुद को बचा लो। प्लीज बच्चा लोग, इससे खुद को बचा लो। अगर आपने 1 महीने के लिए सोशल मीडिया को कर्टेल कर लिया तो मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारा दिन का 3 आवर सेव हो जाएगा, दिन के 3 घंटे सेव हो जाएंगे। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। सुबह उठे, इंस्टाग्राम चलाना चालू करा। सुबह सुबह एक इंसान अमूमन 30 मिनट इसमें वेस्ट करता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब 30 मिनट निकल गए। अगर तुम लोग वॉशरूम में मोबाइल लेके बैठते हो ना सुबह सुबह, तो तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, तुम 15-20 मिनट तो बैठे बैठे स्क्रॉल ही कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जब आप पढ़ाई करके उठते हो तब डेफिनेटली इंसान का ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ लूं, बहुत पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा सा रील्स चला लूं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लूं, थोड़ा सा दोस्तों से बात कर लूं। 30 मिनट फिर वेस्ट हो गए। रात में सोने के पहले 30 मिनट आपने फिर उसमें वेस्ट कर दिए, ये आपका 1.5 घंटा हो गया। ये तो आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि आपने कर लिया। उसके बाद वाला जो आपका 150 मिनट जो इसके बाद वाले होते हैं, ये आप अपने दोस्तों से चैट करने में, स्नैप बनाने में, टेलीग्राम पर लोगों से फालतू बात करने में, यूट्यूब पर अननेसेसरी के फालतू बकवास देखने के, इन चीजों में आप लोग वेस्ट कर देते हैं। दूसरी एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, सोशल मीडिया से कर्टेल कर लिया, दिन का 3 घंटा बन गया। अब गाइस, एक फिक्स्ड टाइम टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप लोगों को एक फिक्स टाइम टेबल चाहिए, मतलब चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे करोगे, पर आपको एक फिक्स टाइम टेबल चाहिए। बिना फिक्स टाइम टेबल के कुछ नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा फिक्स टाइम टेबल में, मैं आज नहीं, मैं पहले की बैच को भी बोलता था
फिक्स टाइम टेबल का ये मतलब नहीं है कि मैं 7 बजे उठूंगा, 8 बजे ठूसूंगा, 9 बजे निकालूंगा, 11 बजे पढ़ूंगा ना। फिक्स टाइम टेबल मतलब मुझे दिन का 2 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं। अब वो मैं कब दूंगा मैं आपको आगे बताऊंगा। मुझे दिन का 1.5 आवर बायोलॉजी को देना है, तो मैं कैसे दूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा। मैथ्स को दूंगा, ये मैं एक एवरेज एक एग्जांपल बता रहा हूं। तुम केमिस्ट्री को 1 घंटा देना चाहते हो, 1 घंटा दे दो। समझ गए बात को? फिक्स टाइम टेबल चाहिए कि दिन में इतना टाइम मुझे देना है, प्लस आपको एक टारगेट सेट करना है। आपको एक टारगेट सेट करना है। क्या टारगेट सेट करना है कि भैया आज हो गई 1 अक्टूबर, मेरी को 15 नवंबर तक मेरा सिलेबस कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो मेरे पास में कुल मिलाकर 45 डेज है। मेरे पास कुल मिलाकर 45 डेज है। अब ये 45 डेज को मैं बाइफरकेट कर लूं। बाइफरकेट मतलब डिवाइड कर लूं कि यार केमिस्ट्री में मेरे 7 चैप्टर आ रहे हैं। अगर 45 दिन है मेरे पास में, तो मैं भाई 45 दिन तक तो सिलेबस कंप्लीट करूंगा नहीं। मैं 4 दिन हर चैप्टर को दूंगा, 4 डेज पर चैप्टर, 7 चैप्टर हो गए, 28 दिन में मेरा काम खत्म हो गया। बाकी के बचे हुए दिन में मैं सैंपल पेपर प्रैक्टिस करूंगा, मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाऊंगा। इस तरीके से आपको एक फिक्स टाइम टेबल अपने बनाना है और उसको अपनी दीवार पर चिपका लेना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। अगर ये टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हो तो गाइस खुद को सजा दो। कैसी सजा दोगे? अगले दिन ज्यादा काम करना, अगले दिन ज्यादा काम करना, अपना फेवरेट टीवी सीरियल मत देखना, अपना फेवरेट शो मत देखना, अपने फेवरेट पर्सन से बात मत करना। तुम लोगों ने छिछोरे मूवी तो देखी होगी। छिछोरे मूवी में क्या होता है कि इंसान की फटती नहीं है, वो उस काम के प्रति सीरियस नहीं होता है। आपको जो काम करना सबसे ज्यादा पसंद है उसको रोक लो, उसको करना मत। खुद से बोल देना, ढिंडोरा पीट देना। अपने घर में अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने, अपने दोस्तों के सामने ढिंडोरा पीट दो। समझ रहे हो कि मैं अब आज मैंने अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, मेरी कल ये सजा है, मुझे ये सजा पूरी करने में मदद करना। फिर तो तुम्हारे घर वाले तुम जानते ही हो कैसे, तुमको करने नहीं देंगे वो काम। तो खुद को सजा दो, लेकिन इस फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करो। तीसरा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी पूरी तरीके से फॉलो करनी है। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, इसमें दिए गए एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मैं एक बात बता दूं, आज तुमको भटकाने वाले इस मार्केट में इतने लोग बैठे हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो तुमको ऐसी ऐसी किताबों के नाम बताएंगे जिसके बाद शायद तुम लोग अपने आप को एक 11th-12th का स्टूडेंट नहीं, एक जेई नीट का स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक एमएससी का स्टूडेंट मानोगे। तुमको एमएससी करनी है क्या? 12-15 हजार रुपए में स्कूलों में पढ़ाना है क्या? नहीं, तुम्हारा एम जेई है, नीट है, अच्छे बोर्ड में नंबर लाना है। तो भाई साहब, जो चीज उसके लिए डिजाइंड है उसी चीज को पढ़ो, मत पढ़ो बड़ी बड़ी किताबें। क्यों रिफ्रेशर खरीद के लाते हो? ज्यादा पैसे आ गए तो मेरे को दे दो, मेरे को तो वैसे भी नहीं मिलते। लेकिन तुम लोग क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो जब ये सस्ती सुंदर टिकाऊ किताबें मार्केट में अवेलेबल है? और ज्यादा चढ़िए तो एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। ये जो एग्जाम्पलर मार्केट में आती है ये सॉल्व कर लो। एग्जाम्पलर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरा इरादा सही है। तो मार्केट में जो एग्जाम्पलर आती है, जो भी इसकी स्पेलिंग हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो खरीद लाओ, उसको सॉल्व कर लो। मैं गारंटी देता हूं तुमसे इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो क्यों उछलना? अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर एमसीक्यूज इसमें आते हैं, हमारे तो इसमें एमसीक्यूज आते हैं, एनसीईआरटी में एमसीक्यूज नहीं दे रखे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सॉलिड स्टेट्स क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें तुमको डेंसिटी का सवाल आ गया, तो पहले तुम उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते थे और आंसर निकालते थे। अब क्या हो गया है? अब बस आंसर को चूज करना है। कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। सैंपल पेपर उठा लो, कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये 3 की पॉइंट्स फॉलो करने के बाद गाइस, मैं जो तुम्हारे सामने लास्ट पॉइंट इसके बाद शेयर करने वाला हूं वो है अपनी हेल्थ का। ये मुझे भी फील हुआ इन द पास्ट सम मंथ, लाइक अप्रैल के बाद, कि अगर मैं हेल्दी फील नहीं कर रहा हूं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। देखो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कोविड हुआ, मेरी मम्मी को कोविड हुआ, मेरे फादर को कोविड हुआ। मेरे फादर कोविड में ही पासेस अवे ड्यू टू कोविड। कोविड के बाद ना तो मैं फिजिकली ठीक रहा, ना मैं मेंटली फिट रहा,
और सोशली तो लोगों ने मेरे को ठीक रहने ही नहीं दिया। रोज़ फ़ोन करके, रोज़ बात करके, दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कोविड, दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट माई डैड, दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट माई हेल्थ। उसके बाद तू पतला हो गया है, तू बीमार दिख रहा है, तू ये हो रहा है, तू वो हो रहा है। तो हेल्थ 3 तरीके से होती है, सोशल, फिजिकल एंड मेंटल। तो गाइस फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक से आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपरली खाना खाओ, प्रॉपर खाना खाओ, घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाओ। जितनी ज़्यादा हेल्दी खाना खाओगे उतना अच्छा रहेगा। जंक फूड बेटा अवॉइड कर दो प्लीज़। ये जो जंक फूड है इसको अवॉइड कर दो। चिप्स खाना, मैगी खाना, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जब तुम ये सब खा लोगे ना, तो जब तुम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग या जब तुम नेक्स्ट डे उठोगे, तुम लोगों को है ना लेथार्जी फील होगी, तुम लोगों को लेथार्जिक लगेगा, तुमको लगेगा आलस आ रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, और थोड़ा अलसा लूँ, और थोड़ा 10 मिनट लेट जाऊँ, सर भारी भारी लगेगा, भच 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 वाली सर में फीलिंग आएगी, तुम बहुत देर बैठ के एकदम उठोगे तो सर चकरा जाएगा। ये सब अनहेल्दी फूड और जंक फूड की वजह से होता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को जो इसेंशियल विटामिन मिलने चाहिए, जो प्रोटीन मिलना चाहिए, जो कार्ब्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट तुमको सिर्फ फैट और अननेसेसरी की कैलोरीज मिल रही है, जैसे तुम्हारी बॉडी कमजोर पड़ती, तुम्हारी बॉडी फिट नहीं फील करती। देखो ये बहुत बेसिक बात है। बच्चा बोलता है कि अरे ये तो बकवास फैल रहा है, लेकिन गाइस ये मैंने फील किया ना, इसलिए पहली बार मैं ये पॉइंट लेकर आया हूं। तो फिजिकल आपको ठीक रहना है। जब आप फिजिकली फिट रहोगे तो आप मेंटली भी फिट रहोगे। मेंटली फिट रहने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें अवॉइड करनी। पहला, अवॉइड ऑल द फैन पेजेस। अच्छे फैन पेजेस फॉलो करो, अच्छे फैन पेजेस फॉलो करो जो अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल बातें बताते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि क्या होगा, ये तुम्हारी मेंटली चीज़ों को अफेक्ट करेगा, फिर तुम्हारा ध्यान भटकेगा इससे। उसके बाद अवॉइड ऑल द टॉक्सिक पीपल्स। जितने भी तुम्हारे टॉक्सिक पीपल होते हैं उन सारे टॉक्सिक पीपल को अवॉइड कर दो। बिल्कुल इन टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाओ जो तुमसे नेगेटिव बातें करेंगे, यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, यार कैसे पढ़ पाएंगे, यार ये बेकार, वो सारी बातें जो तुमको नेगेटिविटी फैलाती है उन सब से दूर रहो। अपने आप की एंजाइटी एंड डिप्रेशन को अपने आसपास बिल्कुल मत आने दो। अगर तुमको किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी होती है तो खुल के बात करो, उस चीज़ के बारे में बात करो, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से गाइडेंस लो, बात करो, लेकिन अपने मन ही मन मत घुटो। उस चीज़ को अगर बाहर निकाल दोगे तो तुम मेंटली फिट हो जाओगे। एंड गाइस सोशली फिट होने का मतलब ये है कि लोगों से खुल के बात करना। वही मैं कहने वाला था, अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुल के बात करो। अगर नहीं हो पा रही है किसी चीज़ की प्रिपरेशन, अगर तुम लोगों पे अभी जेई का लोड है, अगर तुम लोगों पर नीट का लोड है, लेकिन तुम टर्म 1 के लायक भी खुद को फील नहीं कर रहे हो, तो ये बात खुल के अपने घर वालों से कह दो कि अभी जेई और नीट पर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं टर्म 1 पर फोकस करूंगा। मेरा एक कजिन ब्रदर है, उसके पेरेंट्स ने उसको यूपीएससी की तैयारी के लिए डाल दिया, लेकिन जब उसने यूपीएससी का सिलेबस देखा तो उसकी तो फट के हाथ में आ गई। उसने बोला यार अब मैं क्या करूं, तो उसने ना मेरे से ये बात शेयर करी। मैंने उसको बोला देख, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। अगर तू इस चक्कर में पड़ गया कि मेरे को तो यूपीएससी करनी है, तो तू डेफिनेटली एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि तेरे घर वाले ही तेरे लिए टॉक्सिक पीपल है। फैन पेजेस तो कुछ देर के लिए भूल जाओ, कभी कभी तुम्हारा मोटिवेशन का काम कर देते हैं। जैसे कई बच्चे बहुत प्यारा फैन पेज बनाते हैं और वो बहुत अच्छे वीडियोस डालते हैं, लेकिन कुछ फैन पेजेस खुद के ही बनाए हुए होते हैं और वो आप लोगों को दूसरे लोगों के बारे में भड़काने का काम करते हैं। वो हमको नहीं करना है। अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बुरा बोलूँ, उसको बुरा बोलूँ। सेल्फिश बन जाओ। तो फैन पेजेस इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि अभी हमको सेल्फिश बनने का टाइम है। सिर्फ खुद के बारे में सोचो। अभी मेरे बारे में मत सोचो कि मेरे साथ कोविड में इतना बुरा हो गया, कोई नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने उसको बोला कि तू ये वाली टेक्निक यूज कर, अपने पेरेंट्स से जा, घर पे बैठ बात कर, बोलना मेरे को अभी यूपीएससी नहीं करनी है, मुझे अगले 6 मंथ का समय दो, 6 महीने में मैं एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश की पीएससी जो होती है, मैं उसकी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, मैं उसको फोड़ना चाहता हूं। उसके घर वाले मान गए और आज वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। एंड जो अभी कुछ टाइम पहले एमपीपीएससी हुआ था उसमें उसका बहुत अच्छा नंबर गया, मतलब उसका मेंस क्लियर हो गया है। तो सोचो अब जब उसने 6 महीने में मेंस क्लियर कर लिया है तो वो आगे भी क्लियर कर लेगा, एडवांस भी क्लियर कर लेगा। तो वही बात होती है, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से बात नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो गाइस अब समय आ चुका है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई पर लग जाना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है।
अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाना है। मैं इसमें पॉइंट एक चीज और बता दूं, प्रॉपरली अपने नोट्स बनाओ और अपने नोट्स पर ही डिपेंड रहो, अपने नोट्स पर ही डिपेंड रहो, किसी और के नोट्स पर नहीं। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये मेरी बताई हुई बात अच्छी लगी होगी। इस चीज को फॉलो करो एंड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, लाइफ में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही हो, बेझिझक होकर दिल खोलकर कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये मत सोचो दूसरा पढ़ेगा तो क्या होगा। आज इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं। तुम्हारे एक के कमेंट डालने से ना तुमको कोई नहीं पहचानेगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन अगर वो कमेंट मैंने पढ़ लिया और अगर मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम पर वीडियो बना के उसको सॉल्व कर दिया तो तुम्हारे ही वारे नहीं आ रहे। तो बिना बेझिझक होके, बिना डरे, बिना कुछ सोचे, कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो राइट नाउ, कमेंट सेक्शन में डाल दो। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं, खुलो, सोशलाइज करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और इस पॉइंट्स को फॉलो करके प्रिपरेशन करो। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज, मैं हूं तुम्हारे साथ।